कलयुग के 20 बातें। कलयुग के ये 20 कड़वे सच जो सतयुग में बताए गए थे। वेद पुराणों में कौन सी अद्भुत बातें लिखी गई हैं जो असंभव लगती थी लेकिन अब सच हो गई है। कलयुग के वह डरावने सच क्या है जिनका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में भी है। महाभारत में कही गई कौन सी बातें कलयुग में एकदम सटीक साबित हुई है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कभी सोचा है आखिर ये कलयुग कब शुरू हुआ था? हिंदू शास्त्रों के मुताबिक अब तक 3 युग सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। वही अभी जो चल रहा है वो कलयुग है। पुराणों के मुताबिक कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। स्वागत है सनातन ज्ञान कथा के फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्र, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहले जान लेते हैं कलयुग की शुरुआत कब हुआ था और कलयुग के अंत कब होगा और कैसे होगा। गीता में बताया गया है कि 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल कुछ ही वर्ष पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने कम वर्षों में ही ऐसा लगता है कि जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, जबकि ये युग 4,32,000 मानव वर्षों का है। मधुनिक काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3,102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के कुछ वर्षों की अवधि पूरी हो चुकी है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, यानी कलयुग की अभी बहुत अवधि बाकी है। कलयुग से पहले 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें पहला युग सतयुग था। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य और नरसिंह के रूप में अवतार लिया। इसके बाद त्रेता युग प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। वह तीसरे युग द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और चौथे युग कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। अब आए जानते हैं कलयुग का वह सच जो अब तक आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन नहीं करेगा और धार्मिक पुस्तकों का आदर भी नहीं करेगा। उसका आचरण नष्ट हो जाएगा और वह वेदों की पालन नहीं करेगा। सभी मनुष्यों में धर्म और सत्यता की कमी हो जाएगी। इस युग में ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र रह जाएंगे। वह केवल धन कमाने के लक्ष्य को लेकर अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे और उनमें छल की भावना उत्पन्न हो जाएगी। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आय कम हो जाएगी। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। दोस्तों, इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। नंबर 6, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। इस कलयुग में हरि नाम मात्र से ही सबका नया आपार होगा। हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, कोई पार्टी, फंक्शन, मकान के उद्घाटन में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। कलयुग का वर्णन पुराणों में कैसे किया गया है? महर्षि व्यास जी के अनुसार जो घोर कलयुग आता जाएगा, क्योंकि वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे,
और अपने कुतर्क द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। नंबर 10, भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेंगी। पतियों को डांट फटकार सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगे रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। स्त्रियां अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुषी स्त्र। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो घोर कलयुग आता जाएगा तब धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, ज्ञान, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोभ बढ़ता जाएगा। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब और परस्त्री संबंधों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। राक्षसों की तरह कलयुग में लोग सही मार्ग से भटक जाएंगे। जैसे आप सभी जानते होंगे कि रावण दुनिया का सबसे अहंकारी राक्षस था, परंतु हिंदू ग्रंथों में रावण को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित भी बताया गया है। अपने जीवन में जो शुभ कार्य हो उसे जल्द से जल्द संपन्न कर लेना चाहिए और जो अशुभ कार्य हो उसे जितना अधिक देरी हो उतना ही टालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो व्यक्ति को जीवन में पछताना पड़ेगा। रावण ने ये भी बताया था कि कलयुग में कभी भी शत्रुओं को खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए। ये अहंकार की निशानी होती है। रावण ने उदाहरण देते हुए बताया था कि मैंने वानर सेना को छोटा समझा और यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इस कलयुग में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जीवन में अपनी गुप्त बातें किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपके लिए प्रिय ही क्यों न हो। रावण ने इस बात का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैंने अपनी योजना को किसी से साझा किया और यही मेरे पतन का कारण बना। कलयुग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगेगा कि सत्य और असत्य का फर्क करना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति की बातों से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। दान करना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वह चीज मुफ्त में देना जिसे पाने के लिए वह सक्षम नहीं है। जप और ध्यान। कलयुग के इस वैज्ञानिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने का समय नहीं होता है। आज के इस दौर में कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो रोजाना ध्यान और जप करते हैं। विज्ञान को मानने वाले लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान को आज तक कोई नहीं देखा। सच तो ये है कि नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। आत्म संयम रखना। पैसों के पीछे भागते भागते कई बार व्यक्ति का मन और दिमाग विपरीत दिशा में चलने लगते हैं और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई न कोई पाप कर बैठता है। पाप के कारण व्यक्ति का कमाया हुआ धन नष्ट हो जाता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और दिमाग को काबू में रखने के लिए आत्म संयम का होना बेहद जरूरी है।